Back with the remix. These boys all my sons like Phoenix. My city and state never ever seen this. Jimmy Neutron, I'm a young boy genius. On the Hey full time, I'ma guys, give how are you doing? Welcome back to the vlog. और आज का vlog होने वाला है, मैंने अपनी गाड़ी पहली ले ली है कनाडा के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। वैसे अब मैं स्टूडेंट तो रहा नहीं, अब मैं वर्क परमिट पे आ गया हूँ और अप्लाइड स्टेटस में है मेरा वर्क परमिट। बट मैंने भी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद, अच्छी जॉब लेने के बाद तभी गाड़ी ली है। तो ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ली, क्या हुआ, और हम गए, पूजा कराई, गाड़ी घर लेके आए, सब का रिव्यू भी रिकॉर्ड करूँगा। बट आज पहले आपको गाड़ी दिखाते हैं कौन सी मैंने गाड़ी ली है, और देखते हैं क्या स्टोरी रही, कैसे लेके आए, कैसे हुआ, कहाँ ढूंढी, सब कुछ बताऊंगा आपको इस व्लॉग में। पहले चल के गाड़ी दिखाता हूँ आपको, गैराज में खड़ी है, तो चलो चलते हैं। So guys, this is the new car. मैंने ली है BMW की 328i जो कि है 2011 मॉडल। और मैंने ये गाड़ी क्यों ली है, और मैंने लिया सेकेंड हैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैंने ये गाड़ी ली क्यों है, क्योंकि भाई देखो, मुझे शौक़ है विंटेज गाड़ियों का। आई नो दिस इज़ नॉट अ विंटेज कार, बट स्टिल 2011 की गाड़ी इज़ लाइक काइंड ऑफ गिव्स दैट विंटेज वाइब। और BMW की पावर तो भाई सबको पता ही है। दिस इज़ एन इनलाइन 3.6 लीटर इंजन, और जितना ये तेल पीती है ना भाई, दिल को लगती है चोट। लेकिन जो परफॉर्मेंस है गाड़ी की, जो पावर है, चुम्मा। अब हमारे घर में 3 BMW ऑलरेडी हो गई हैं इसको इंक्लूड करके। 2 BMW हमारे पास है, एक 2015-16 नहीं, हमारे पास है 2018 मॉडल और 2020 मॉडल। दोनों 330i हैं। मैंने 328 लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा पावर का शौक़ है और मुझे पुरानी गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। मैं लेने लैंसर लगा था, बट देन सब ने कन्विंस किया कि भाई BMW से ऊपर कुछ नहीं है, तो BMW उठा लो। और मुझे इसकी डील बहुत अच्छी मिली थी, इसीलिए मैंने ये गाड़ी ली। बाकी इसके जो टायर है भाई बिल्कुल नए हैं, अभी गंदे हैं। यस, मैंने गाड़ी वॉश नहीं करी है, बट आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसके अंदर ग्रिप है। अभी कम से कम 1 साल चलेंगे ये। एक्स ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव है और ऑटोमेटिक है। दिस इज़ समथिंग दैट कार एंथुसियास्ट वोंट लाइक, बट वट एवर इट इज़, भाई कनाडा में मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी बढ़िया है लेनी और वर्थ है। बट मैं इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकता हूँ, तो मेरा दोनों चीज़ें हो जाती हैं। आप इसमें स्पोर्ट्स मोड डाल के मैनुअल कर सकते हो। इस गाड़ी के अंदर पेडल शिफ्टर्स नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी प्रीमियम पैकेज नहीं है। ये प्रीमियम से एक नीचे पैकेज है, जिसके अंदर लेदर सीट्स, हीटेड सीट्स, सब कुछ, हीटिंग स्टीयरिंग व्हील, एवरीथिंग इज़ देयर, क्रूज कंट्रोल, नेम इट, इट्स देयर। यस, इसमें एप्पल कार प्ले नहीं है, बट ऑफ कोर्स हम थोड़े टाइम बाद अपग्रेड कर लेंगे वो, क्योंकि इसकी जो वाइब है ना, मैं आपको इसका डैश दिखाता हूँ भाई। इसका डैश जो है ना, इट इज़ लाइक ओल्ड BMW। इसके अंदर BMW प्रोफेशनल का सिस्टम लगा हुआ है। स्पीकर्स अच्छे हैं, बट दे आर नॉट द बेस्ट, बट दे आर वेरी गुड। ठीक है, सनरूफ है ऊपर और लेदर सीट्स हैं इसमें। बकेट सीट्स नहीं है, बट हीटेड है ये, तो वो अच्छी बात है। इसके अंदर ये भी है ग्लव बॉक्स, नहीं इसको क्या कहते हैं, आर्मरेस्ट बॉक्स। इसके अंदर थोड़ा सामान पड़ा है, गंदा है। हैंड ब्रेक इसमें मैनुअल है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक्स का इज़ लाइक अ गिमिक, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आई विल प्रेफर ऑलवेज मैनुअल हैंड ब्रेक्स। स्टीयरिंग इसमें अच्छा है, बट बहुत हार्ड है। दिस इज़ एन हाइड्रोलिक इंजन, और ये जब मैंने पूजा कराई थी तो टीका लगाया था पंडित जी ने, तो बट यस। स्टीयरिंग व्हील मैंने स्टीयरिंग कवर प्रेफर किया, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है दैट इज़ न्यू, बट द स्टीयरिंग इज़ लाइक मेरा हाथ उस पर ग्रिप नहीं अच्छे से कर पाता, तो ये स्टीयरिंग व्हील लिया था मैंने। ये स्टीयरिंग व्हील बेसिकली इज़ अ स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील। इसके अंदर यहाँ पर ये लेदर, ये मेटल के वो हैं, क्या कहते हैं, पैसेज है। बेसिकली दिस इज़ फॉर ग्रिप एंड दिस इज़ कार्बन फाइबर। ऊपर सारा प्लास्टिक एंड अंदर कार्बन फाइबर की रैपिंग हो रखी है। ठीक है, अच्छा है, और इससे ग्रिप बहुत अच्छी बनती है।
अब बाकी आपको चीज़ें दिखाते हैं कि ये गाड़ी चली कितनी है। तो इसकी चाबी ये रही, दिस इज़ द की। नाउ द थिंग इज़ दैट ये कीलेस एंट्री नहीं है। बेसिकली इसकी कीज़ जो हैं वो इस कंपार्टमेंट में अंदर जाती हैं एंड यू स्लाइड इट हियर, द कार इज़ नाउ गुड टू गो। स्टार्ट स्टॉप बटन है, गाड़ी हो गई स्टार्ट। गाड़ी में डैश में कोई लाइट्स नहीं है, दिस इज़ द हैंड ब्रेक और स्टीयरिंग सीट बेल्ट का है। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो गाड़ी चली है 1,37,459 किलोमीटर्स। जब मैंने ली थी तो ये गाड़ी 135 चली हुई थी, मैं इसको 2000 किलोमीटर चला चुका ऑलरेडी। गाड़ी का रिव्यू जो है वो बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मेरी जो जॉब है अभी मैं उस पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि भाई जब बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकल जाता है ना, देन यू रियलाइज़ कि भाई काम करो अब मेहनत से। ये मैं इंडिया से ही लेके आया था, मुझे पता था कि ये बैटमैन और सुपरमैन का एक लॉकेट है, मुझे बहुत पसंद है तो मैंने ये लगा रखा है। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड मैन। द गाड़ी इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन दैट व्हाट आई वांटेड। स्पोर्ट्स की तरह अगर आप इसको बनाओ तो ये बन भी जाएगी। मॉडिफाइबल गाड़ी है, कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। बाकी आपको दिखाते हैं अब कि मैंने कैसे गाड़ी ली, कहाँ पर सर्च करी और कैसे क्या क्या हुआ, वो सब कुछ आपको ऊपर चल के बताऊँगा मैं। बट यस गाइस, वी हैव BMW फॉर आवरसेल्व्स। और घर में अब 3 BMW हैं हमारे पास, एक क्राइसलर है। इन फ्यूचर यस, वो भी शायद वो कह रहा था कि डॉज लेंगे, जिसकी पिछली गाड़ी हमने उठाई थी वो कह रहा था कि अब मैं डॉज लूँगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हम तो उसको अभी कन्विंस ही कर रहे हैं कि भाई BMW ही ले ले, BMW से अच्छा कुछ नहीं है। बाकी मैं ये गाड़ी जो है पार्क करता हूँ अपने गैराज में फ़िलहाल। सो गाइस, अब बात करते हैं प्राइस की कि मैंने गाड़ी कितने की ली और कैसे ये गाड़ी ढूंढी पहले। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आई ऑलवेज प्रेफर टू बाय फ्रॉम अ डीलर rather than from somebody else independently, राइट। अब इंडिपेंडेंटली मैं क्यों प्रेफर नहीं करता, उसका रीज़न ये है कि भाई मैं खुद गाड़ियों का काम करते थे, हम इंडिया में, हम खुद डीलर थे। हमें पता है जब आप किसी गाड़ी पर्सनली उठाते हो ना तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सारा काम खुद करना पड़ता है। यू हैव सो मच लोड ऑन योर हेड फर्स्ट ऑफ ऑल। कनाडा में आप जब यहाँ काम करते हो तो भाई आपके पास टाइम नहीं होता। द थिंग इज़ द टाइम इज़ मनी। आप वो टाइम जितना आप रजिस्ट्रेशन में, दिस में, दैट में, गाड़ी ठीक कराने में, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होता है जो भी है, अगर आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हो तो भाई यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट। उससे अच्छा है कि आप एक अच्छे डीलर को पकड़ो, एक अच्छे डीलर को ढूंढो, जान पहचान हो, ठीक है, उसके रिव्यूज़ देखो गूगल पे। गाइस, यू हैव एवरीथिंग ऑन इंटरनेट नाउ। सो गाइस, काफ़ी टाइम ऑटो ट्रेडर पर रिसर्च करने के बाद मैंने यहाँ पर बेसिकली ऑटो ट्रेडर पर ही अपना एनी मेक आप डाल सकते हो, कौन सी गाड़ी आपको पसंद है। जैसे इन स्टार्टिंग मुझे भाई मित्सुबिशी का बहुत शौक है, मतलब कि आई एम अ लैंसर फ़ैन, लैंसर एवोल्यूशन। तो मैं हमेशा मित्सुबिशी, यहाँ पर लैंसर, रैली आर्ट सर्च करता था। पोस्टल कोड M1 व्हाटएवर, आप अपना पोस्टल कोड डालना, यहाँ पर भाई गाड़ियाँ आ जाती हैं। ये प्राइवेट सेलर्स हैं, अगर आपको डीलर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से डीलर पर जा सकते हो और प्राइवेट हटा सकते हो। तो यहाँ पर खाली अभी तो फिलहाल प्राइवेट ही आ रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में ये पोस्टल कोड जो मैंने डाला दैट इज़ मिसलेनियस पोस्टल कोड। ये कोई ऐसा पोस्टल कोड है नहीं यहाँ पर कनाडा में, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब मैंने जिनसे गाड़ी ली है दे वर एक्सेला ऑटोमोटिव। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे किसी ने पे नहीं करा। आई लव द सर्विस, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्योंकि भाई हम यहाँ से सर्विसेज भी कराते हैं अपनी गाड़ी की। जो नमन भैया हैं उनकी गाड़ी भी यहीं से सर्विस होती है, तो इसीलिए हमें उन पर पूरा ट्रस्ट था। एंड इफ़ यू वांट टू सी, दिस इज़ हिज गूगल रिव्यूज़ 4.9। जब मैंने ली थी तब 5 स्टार्स थे, 1 पॉइंट पता नहीं कैसे कम हो गया। बट दिस इज़ द वेबसाइट एक्सेला ऑटोमोटिव होम। इफ़ यू गो इनटू इन्वेंट्री तो यहाँ पर इनके पास ओनली BMWs हैं। दीज हैव 2007, 2008 SUV, कूप है इनके पास, सेडान, M5 कंपटीशन। भाई ये गाड़ी इनके उसके अंदर खड़ी होती है, जहाँ पर इनके ये पीछे जो शेल्फ है इनका, यहाँ पर इन्होंने अपना गैराज बना रखा है। भाई बहुत सुंदर है, लिटरली मैं आपको उसकी क्लिप दिखाऊंगा। उनके पास एवरी M3 और M5 पड़ी है, मतलब कि उनके कलेक्शन में है, जहाँ से वो बेसिकली मतलब कि अपनी कलेक्शन रखते हैं और दिखाते हैं कि भाई वो ही सच अ BMW फ़ैन। बॉगदान एंड सनी आर वन ऑफ द बेस्ट गाइज दैट आई हैव एवर मेट इन कनाडा। मैंने बहुत रिसर्च करी, मैंने दिवजोत की गाड़ी भी ली हमने,
मैं पूरा पहले रिसर्च कर रहा था कि भाई गाड़ी कैसे ली जाए, किससे ली जाए, किससे ना ली जाए। मैंने देखा देवजोत की गाड़ी का जब हम लेने गए थे तो बहुत अच्छा था, सर्विस आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी थी। दे वर नॉट प्रोफेशनल्स बट दे वर हेल्पिंग अस, सो एवरीथिंग वाज लाइक कि हमने पहले ही मैंने अपने आप को मन बना लिया था कि भाई मैंने लेनी है तो डीलर से ही लेनी है, प्राइवेट नहीं लेनी, क्योंकि मुझे अपने सर पे हेडेक नहीं पालना था कुछ भी करके। भाई अब जब ले ली है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, इवन देवजोत इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। घर पर सब लोग खुश हैं, यश और मैं तो घूमते रहते हैं, हम लोग आपस में, वो चलाता है मैं चलाता हूँ, हम लोग करते रहते हैं, हमारा ऐसा प्यार है। नमन भैया भी ही इज़ वेरी हैप्पी। हैरी को तो भाई इतना मज़ा आया, वो भी एंटीक मतलब कि मेरी तरह है कि पुरानी गाड़ियों को उसको बहुत शौक है। तो हम लोग तो भाई फ़ैन हो गए इस गाड़ी को देखते ही कि इतना बढ़िया है ना, एकदम बढ़िया पेट है इसका, बहुत अच्छी गाड़ी है। टचवुड। प्राइसिंग की बात करी जाए तो जो मेरी गाड़ी थी इट वॉज $11,000 एट फर्स्ट, बट हमने नेगोशिएट कर उसको $10,000 पे ले आए। $800 दिए थे हमने उसको सेफ्टी के, और इसकी जो सर्विस होनी थी फर्स्ट, उसके हमने फर्स्ट सर्विस नहीं, बेसिकली जो भी टॉपअप होता है हमने वो करवाया था उससे, वो उसने फ्री में ही किया था। बट 800 में हमारे न्यू रोटर्स, ब्रेक के टायर्स वो तो सही थे, बट पॉलिशिंग वगैरह करा के दी उसने, वो सब कुछ इंक्लूडेड था 800 में। सेफ्टी इंक्लूडेड थी, और जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो इंक्लूडेड थी, और जो नंबर प्लेट होती है वो भी इंक्लूडेड थी। तो हमने पूरा टोटल 10,800 प्लस टैक्स दिया था। कैश तो नहीं दिया था मैंने, उसको फाइनेंस ही कराया। कैश देने का मन था, बट यस आई डिड मेक अ डाउन पेमेंट फॉर लाइक $5,000, और बाकी सारा मेरा फाइनेंस है। तो जितना भी मेरा फाइनेंस है वो वीकली तो नहीं, मैं मंथली फाइनेंस करवाया है, तो मेरे को मंथली 190 समथिंग पड़ता है, और इंश्योरेंस मेरी आती है 272। मैंने इसकी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी ली क्योंकि ये गाड़ी 2011 की है, और अगर मैं इंश्योरेंस अगर खुदा ना खास्ता कभी बाय गॉड्स ग्रेस कभी हो ना, बट इफ़ एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स सो मुझे क्लेम नहीं मिलेगा। अगर मैं फ़ॉल्ट पे हूँ, अगर मैं फ़ॉल्ट पे नहीं हुआ तो मुझे पूरा क्लेम मिलेगा गाड़ी का, क्योंकि ये गाड़ी इंश्योरेंस ठीक नहीं करके देती है। द थिंग इज़ दैट, क्योंकि ये 15 साल पुरानी गाड़ी है, 15 भी नहीं 13 साल पुरानी गाड़ी है, और 13 साल पुरानी गाड़ी 1,37,000 चली है। तो भाई इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि जो भी प्रीवियस ओनर था वो बहुत अच्छे से इसको चलाता था, और बहुत कम चलाई है उसने, बेसिकली हर साल उसने 10,000 11,000 किलोमीटर चलाई है, विच इज़ गुड साइन कि गाड़ी बहुत अच्छी है। गाड़ी की माइलेज इज़ नॉट गुड क्योंकि इनलाइन 6 है और 3 लीटर का इंजन है, इसीलिए मेरे को एवरी वीक एंड हाफ पर $100 खर्चने पड़ते हैं तेल पे, और इसमें 89 डलता है। बट येस, इफ़ यू गाइज फील एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। गाड़ी की पूजा हुई थी, उसकी क्लिप्स आपने अभी तक देख ली होंगी, बहुत अच्छी पूजा करी थी पंडित जी ने, हमारे घर के पास ही है मंदिर, हम वहाँ पर गए थे। और उससे पहले जब हम गाड़ी लेने गए थे तब मैं तो भाई डरा हुआ था बिल्कुल ही कि भाई फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहा हूँ, इतना पैसा खर्चा हो रहा है। तो भाई मैंने रिकॉर्ड ज़्यादा कुछ किया नहीं था, जितना भी रिकॉर्ड किया वो मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी गाड़ी अब इज़ ऑफिशियली माइन, आई एम अ कार ओनर नाउ एंड आई हैव अ BMW। आई एम वेरी हैप्पी। और एक और बात बताता हूँ आपको, मैंने आज तक हमारे घर में जो भी गाड़ी आई है, मेरे पापा ने जब तक मतलब फादर साहब ने जो भी गाड़ी ली है आज तक, द फर्स्ट कार ही बॉट फॉर मी वाज होंडा सिटी IV टेक। हमने 2009 मॉडल ली थी, वो भी दैट वाज सिल्वर। सेकंड हमारे घर पे बुलेट आई थी जो मुझे कॉलेज में मिली थी, वो भी सिल्वर कलर की लेके दी थी पापा ने। लेके नहीं दी, बेसिकली हमने लेनी तो थी बट वो हमें कलर सिल्वर ही मिला। जब मैं गाड़ी ढूंढने गया, हमें कहीं पर मेरे को आई बिलीव में हम जा रहे थे, मैक्लोडगंज जा रहे थे, हम मैक्लोडगंज जा रहे थे, तो अब दोस्तों के साथ तो मुझे नई गाड़ी पापा ने लेके दी थी, क्योंकि उस टाइम पर हमारी जो होंडा सिटी थी वो जंग खा गई थी और उसको हमें बेचना पड़ा, वो बेची हमने। और फिर तीसरी गाड़ी जो आई थी हमारे घर पे दैट वाज रैपिड, जो पापा ने लेके दी थी, वो रैपिड भी भाई सिल्वर कलर की थी। उसके बाद मैं कनाडा आ गया, कनाडा आने के बाद मेरा कोई सीन नहीं था सिल्वर गाड़ी लेने का, आई वॉज गोइंग फॉर ब्लैक और वाइट, क्योंकि उन पे आप जब कस्टमाइजेशन करते हो तो यू हैव प्लेंटी ऑफ कलर्स टू डू। तो मैंने जब लैंसर भी बुक करी थी, अपनी फर्स्ट लैंसर मैंने जब बुक करी थी, वो करी थी मैंने वाइट कलर की, इट वाज मैनुअल, और उसमें सब कुछ हो रखा था, उस पर स्पॉइलर भी था, उस पर एग्जॉस्ट भी लगा हुआ था, एवरीथिंग वाज गुड। बट देन फॉर सम रीज़न हमने वो गाड़ी प्रोसीड नहीं करी, क्योंकि मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी, इसकी ड्राइव बहुत अच्छी लगी,
और मज़ा आया था। अब जब मैं गाड़ी देखने गया था इनिशियली, शायद वो गाड़ी वेबसाइट पे है, तो मैं अभी आपको खोल रखी है मैंने वेबसाइट, आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। ये वाली 2010 156 3 सीरीज सेम मॉडल है, बट ये 1 साल पुरानी थी। तो मैं ये वाइट कलर गाड़ी की गाड़ी देखने गया था, मेरी गाड़ी में भी ऐसी होता है। बट ये गाड़ी जो थी ये एक्सीडेंटल थी, इस गाड़ी में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, और 156 भी चली हुई थी ये गाड़ी। येस इट वॉज $10,000, और ये भी मेरे ख्याल से 328 ही थी, बट इसका ना ट्रिम ब्राउन था, तो मुझे ब्राउन ट्रिम में इतना अच्छा नहीं लगा था जैसे ये है। ये ब्राउन ट्रिम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और ऊपर से ये लेदर कोटिंग जो पहले आती थी, वुड कोटिंग। गाइस दिस इज़, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं जवान हूँ, बच्चा हूँ, तो मुझे अपने लिए कुछ अच्छा देखना था। साथ में लकीली ये गाड़ी भी खड़ी हुई थी सेम प्राइस में, और ये कम चली हुई थी इवन, ये $1,000 ज़्यादा थी, बट 2011 मॉडल थी। और दूसरी चीज़ कि इसका ट्रिम ब्लैक था सारा, ऑल ब्लैक अंदर से, बाहर से येस इट वॉज सिल्वर। तो भाई बहुत मेरे को, मैंने जब इसकी ड्राइव करी थी ना, तो आई वॉज लाइक यस दिस इज़ माई कार, आई एम गोना बाय इट। और इसकी हमने इतनी बेइज्जती करी थी ना गाड़ी की, जब हम गाड़ियाँ ढूंढ रहे थे। तो इसकी अगर आप जो स्टेयरिंग है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। फर्स्ट थिंग, गाड़ी शुड बी क्लीन। सेकंड थिंग कि गाड़ी जब आप लो तो गाड़ी की सेफ्टी होनी चाहिए आपके पास, गाड़ी की सेफ्टी वो करा के देगा। गाड़ी की सेफ्टी के लिए यूजुअली आई बिलीव कि $700 या $800 एक्स्ट्रा लगते हैं, दे देना, कोई बात नहीं, इट इज़ ओके, बट एटलीस्ट यू विल बी सेटिस्फाइड कि आपने जो गाड़ी लिया वो बिल्कुल सही है। उसकी सारी सर्विस हिस्ट्री वगैरह निकालती हैं वो, कारफैक्स होता है। कारफैक्स में आपको सब कुछ, गाड़ी का पिछला जितना भी पुनर् स्टफ होता है वो आपको सब कुछ पता चल जाता है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ हुआ है, कितना ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ है, उसकी फ़ोटोज़ आ जाती हैं कारफैक्स पे। एवरीथिंग इज़ ओवर देयर फॉर यू। अब डीलर से लेने का फ़ायदा ये है कि एक तो कारफैक्स उनके पास होता है, अगर नहीं होता तो उनको बोलो करा के दें। सेकेंड थिंग, सेफ्टी वो खुद करते हैं, सेफ्टी करके आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड थिंग, आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलती है। अगर आप किसी बंदे से लेते हो और उसने अगर आपको 5-6 हज़ार की गाड़ी लेनी है, आपको 5-6 हज़ार की गाड़ी ली आपने, और उसके बाद वो गाड़ी कुछ भी होता है उस गाड़ी को, बेसिकली गाड़ी अगर ख़राब है या गाड़ी के अंदर कोई काम निकल आता है या वट एवर इट इज़, तो भाई इट्स ऑन योर हेड, वो अब बंदा देगा नहीं। रेपुटेशन बहुत ज़रूरी होती है, कनाडा में वर्ड ऑफ माउथ से ही बहुत काम होता है। तो भाई कोई भी डीलर ऐसा नहीं करेगा कि भाई आपको गाड़ी गंदी दे दे और उसके बाद आप उसके रिव्यूज़ गंदे डाल दो, दैट वुडंट बी अ केस। तो आपको सारी हेल्प मिलती है डीलर के थ्रू। अब उसके बाद मैंने कहाँ से गाड़ी ली है वो मैं आपको एक सेकंड में दिखाता हूँ, बट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जब गाड़ी लो भाई कोशिश करो कि सेकंड अपना स्टडीज़ वगैरह ख़त्म करके ही लो, क्योंकि स्टडीज़ के बाद यू आर फ्री, यू वर्क फॉर एवरी 40 hours and whatever, you work more than 40 hours basically, and when you get a job you get settled, you have money so that you can just rebuild your bank balance. That is what it is. अदरवाइज गाड़ी में भाई बहुत काम निकलते हैं छोटे छोटे जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो। अगर आपको नई गाड़ी में प्रेफरेंस है तो भाई गो हेड, इट इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि नई गाड़ी में आपको पता ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट सेकेंड हैंड गाड़ी में गाइस थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। मुझे भी आई पर्सनली, मेरी गाड़ी में बेसिकली इसका जो ऑल्टरनेटर होता है बैटरी का, दैट वाज फॉल्टी। तो थर्ड डे फोर्थ डे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, मुझे पता था कि प्रॉब्लम कहाँ पर है बेसिकली, तो मुझे एक्सपीरियंस था, तो मैंने नेक्स्ट डे ही उसको जंप स्टार्ट किया खुद ही, और नेक्स्ट डे उसके पास ले गया कि भाई इसका ऑल्टरनेटर फॉल्टी है, आप इसका ऑल्टरनेटर ठीक करके दो। नहीं तो अगर आप बाहर से चेक कराओगे गाड़ी, दे विल चार्ज $100 जस्ट टू चेक द कार, एंड उसके बाद आप फिर अपने ओनर के पास जाओगे, मे बी CAA करके जाओ। CAA इज़ बेसिकली जो आप वो करते हो, क्या कहते हैं, टोइंग कंपनी को बुक करते हो, फिर टो करा के आप लेके जाते हो। गाड़ी का थोड़ा बहुत काम आपको करना आना चाहिए, उससे पहले आप थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करो। यू शुड बी हैंडी कि आप कुछ भी मतलब कि थोड़ा बहुत जो भी है गाड़ी को स्टार्ट कर सको, एटलीस्ट बैटरी चार्ज कर सको। तो मैं तो अपनी जंप स्टार्ट करके गाड़ी उसके पास ले गया था। मैंने उनको बोला कि भाई इसका ऑल्टरनेटर फॉल्टी है। जो ओनर थे ही वॉज द बेस्ट, लाइक जिनसे मैंने गाड़ी ली है आई वुड प्रेफर, ही ओनली डील्स इन BMW, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो उनके पास जाओ, उनको बोलो कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक करके देंगे, वो ठीक हो जाती है। यहाँ पर अपनी रेपुटेशन भाई बहुत ज़रूरी होती है डीलर्स के लिए, क्योंकि सारा काम यहाँ पर रिव्यूज़ के ऊपर ही चलता है। और ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी, इसको मैं कुछ भी बना सकता था, और सिल्वर ही पसंद आई हमें। एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ डिस्कसिंग मैंने ये गाड़ी
पिक कर ली और भाई बहुत खुश हुआ था मैं उस दिन. दैट डे वाज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं बयाना दे के आया था ना गाड़ी का. बयाना मीन्स कि जब मैंने उसकी फर्स्ट पेमेंट करी थी $500, तो मेरे को ये था कि यार टेंशन हो रही है भाई, अब मैं पैसे कैसे कमाऊँ. मेरे को इतना वो हो रहा था ना उस टाइम पे कि भाई पैसे कमाने, ये करना वो करना, गाड़ी ले ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही थी अपने ऊपर. बट जिस दिन मैंने गाड़ी चलाई ना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतर गई मेरे सर से, क्योंकि भाई गाड़ी इतनी बढ़िया है. इट इज़ द बेस्ट. और हाँ, इसके साथ हमें 2 चाबी भी मिली थी. सेकंड की वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन $800. तो वो भी, हाँ मेरे को भी याद आया तो मैंने बताया. बट येस गाइज, आई एम वेरी ग्लैड ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. फर्स्ट ऑफ ऑल माई डैड, मॉम, सिस्टर, मेरे भाई, मेरी फैमिली जो घर पे रहती है. अभी आएंगे सब, तो उनका एक बार रिएक्शन नोट करेंगे कि कैसा रिएक्शन है उन लोगों का भी. मतलब गाड़ी उन्होंने भी चलाई है काफ़ी टाइम से. बट दे वर द वंस दोज हु कन्विंस्ड मी टू बाय अ BMW एंड टू गिव मी दैट पुश कि भाई फाइनली मैंने ले ली. एंड दैट्स एवरीथिंग. ये थी गाड़ी की कहानी, मेरी ज़ुबानी और मेरी फटी हुई है, क्योंकि भाई इस टाइम पर इतना तेल पी रही है ना गाड़ी, ये क्या बताऊँ आपको क्योंकि माइलेज कम है. बट इट इज़ गुड, द ड्राइव इज़ फन. इफ़ यू वांट टू ड्राइव समथिंग बिग, यू हैव टू पे बिग, यू हैव टू. हाथी पाला तो भाई उसको गन्ने भी खिलाने पड़ेंगे. तो ठीक है, चलता है. बट भाई अभी आपको लेके चलेंगे हम, इसको ड्राइव की क्लिप्स भी डालेंगे. मैंने डाल दी होगी वैसे, ये तो एंडिंग है, मैं व्लॉग एंड ही कर रहा हूँ. तो भाई देखते रहिए, व्लॉग्स आते रहेंगे ऐसे ही. बट आज के टाइम पर मेरे को थोड़ा अपने ऊपर काम पे फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है. तो येस, इट विल बी कम, व्लॉग्स कम आएंगे बट आएंगे. दैट इज़ माई प्रॉमिस. यहीं पे करते हैं व्लॉग एंड. आपको मिलते हैं थोड़े टाइम बाद किसी नई व्लॉग के साथ. घर के नीचे कोई आया है तो एक बार देख के आता हूँ फटाफट. बाकी गाइस मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन के लिए बाय बाय.